नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और स्पेशली इस इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिससे कि हमने टेंस का पार्ट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था अपना पैसिव वॉइस। पहला वीडियो मैंने बना दिया पैसिव वॉइस के जो कॉन्सेप्ट है उन पर, और आज है हमारा दूसरा वीडियो। ठीक है, दूसरी क्लास है हमारे आज पैसिव वॉइस की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या मतलब बताया था मैंने? वाच्य होते हैं, वाच्य क्या बोलते हैं इन्हें? वाच्य। ठीक है, तो देखिए पहले वीडियो में हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी कि मतलब कि होता क्या है, ना तो इसकी कोई अर्थ में परिवर्तन आता है ना कोई और होता है। ठीक है, और हमने कुछ प्रोनाउन चेंजेस के बारे में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम टेंस चेंज की, क्योंकि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा जो मेन इसका बेस है थोड़ा बाकी रह गया है। उसमें से मेन है टेंस। ठीक है, टेंस आपको हर जगह काम आएंगे ग्रामर में, क्योंकि टेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत मेन हिस्सा है ग्रामर का हमारी। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं टेंसेस की। तो टेंस में जो हमारा पहला टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखिए चेंज करते हैं हम। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि पैसिव वॉइस में हम कोई भी टेंस चेंज करते ही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हम करते क्या है, केवल वर्ब चेंज करते हैं। अधिकतर हम बी की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता हो इसलिए थोड़ी सी बस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम चेंज करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और देखिए इसके बाद में बात करूं मैं किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखिए इनमें कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एमआर के बाद में बीइंग का यूज करते हैं, और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हम हैज के बाद में बीइंग का यूज करते हैं। तो इसे हम रखेंगे थोड़ी स्पेशल कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो स्पेशल मतलब कि हम इन्हें जब हम इसका प्रयोग करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का, जब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे किस प्रकार से चेंज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यह भी इसे भी हम रखते हैं अपनी स्पेशल कैटेगरी के अंदर। हम इन दोनों का अध्ययन जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा चौथा टेंस है, प्रेजेंट का चौथा पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके अंदर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमें उसमें पैसिव वॉइस चेंज करना ही नहीं है, उसमें ये रूल लागू ही नहीं होती है। ठीक है, अब प्रेजेंट की बात होगी। अब बात आती है अपने पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में आता है अपना पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, ये पास्ट सिंपल टेंस चेंज होता है, हो जाता है अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और वापस वही बात आएगी यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों को भी हम स्पेशल के अंदर रखते हैं ताकि हम बाद में इनका विस्तार से अध्ययन कर सके। ठीक है, इनको भी हम स्पेशल में रखेंगे अपने स्पेशल कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए ये हुई अपने प्रेजेंट और पास्ट की बात। अब देखिए फ्यूचर के अंदर होता क्या है। फ्यूचर के अंदर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब विल सेल यूज में आती है, और इनके अलावा टेंस हो जाएंगे फिर ये विल सेल आते ही फ्यूचर वाला, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आएंगे, अपने मॉडल्स बचेंगे, कैन, मस्ट, मे, माइट, ये जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं। तो इनके लिए हम थोड़ी स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं, मतलब कि इनके बाद में हम बी का यूज करते हैं, ये इनमें स्पेशल कंडीशन होती है। तो हम विल सेल को भी एक प्रकार से मॉडल मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में बात करते हैं हम मॉडल्स की। मॉडल्स की बात करेंगे तो मॉडल्स में हम रखेंगे अपने विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी हमारे पास मॉडल्स है
इनको हम रखेंगे अपनी स्पेशल कंडीशन के अंदर, क्योंकि इनमें बी का यूज होता है तो हम इसमें कोई स्पेशल बता नहीं सकते वैसे, ठीक है। तो इनका हम जब अध्ययन करेंगे तब आपको अच्छी तरह से बताएंगे क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुई अपनी टेंस की बात। टेंस में कोई स्पेशल बात है नहीं, वैसे जब हम पढ़ेंगे एक एक करके तब मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। बस एक बात और रहेगी इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ बस। नोट करते रहिए साथ के साथ ताकि प्रॉब्लम ना आए बाद में, ठीक है। देखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डालिए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय, हर बार हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन करना क्या है, एक्टिव वॉइस में चाहे हमारे पास में कोई सी भी वर्ब हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे आईएनजी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात आराम से। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म ही काम में लेनी है, ठीक है। आई बात समझ में। ये अब तक की हुई अपनी पैसिव वॉइस के बारे में, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम अपने चेंजिंग की, कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, रूल मेन टॉपिक स्टार्ट है कि किस प्रकार से हम निर्माण करते हैं, तो रूल, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे अपने रूल। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, सेंटेंस में जो अपना ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये हुई पहली बात कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरी बात आती है अपनी, ठीक है, दूसरी बात आती है जो हमें आवश्यक जो चेंजेस है, जो हमारी वर्ब में चेंज है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए टेंस चेंज करना है हमें, कोई जैसे टेंस चेंज करना हो, टेंस चेंज करते हैं, जो भी हमें आप पढ़ना है आगे, उस प्रकार से टेंस चेंज करते हैं। थर्ड आता है अपने हम करते हैं वर्ब का यूज करते हैं, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमें अपने सब्जेक्ट को, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या बनाना है हमें, सॉरी, इससे पहले एक काम और करना, सब्जेक्ट, इससे पहले एक काम और कीजिए, बाय का यूज करते हैं, द्वारा, ठीक है। इसका मतलब होता है द्वारा, बाय का यूज करते हैं। और जो लास्ट चीज आती है वो आता है हमारा कि सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना, क्योंकि सारे पैसिव वॉइस में यही चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये अपने सेंटेंस को हम मतलब जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के लिए बेसिक रूल है वो इस प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है। ये बात हुई, नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए करते क्या है, अब एक एक टेंस लेके पढ़ते हैं हम। तो देखिए, ये रूल हो गए अपने सिंपल, एकदम सिंपल रूल है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और लास्ट में जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे जस्ट पहले बाय का यूज करना है, ठीक है। और जो आवश्यक प्रोनाउन चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टेंस लेते हैं हम अपना, जो पहला टेंस है हमारा वो लेते हैं, जैसे कि पहला टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट सिंपल
सिंपल टेंस। इस टेंस के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसको हम इसके वाक्य को किस प्रकार से चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी डू या डज, उसको हम किस में चेंज करेंगे, इज, एम, आर। ठीक है, इसके अंदर हो ये भी सकता है कि वर्ब के साथ में हमारे पास एस या ईएस लगा हुआ हो, हमें उसको भी किसमें चेंज करना है, इज, एम, आर। ठीक है, इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ये बात हुई कि हम इस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से चेंज करेंगे वो भी देखना बनता है। तो देखिए, आपके लिए एक सेंटेंस हाजिर है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है, एक बार मैं आपको हिंदी सेंटेंस देता हूं, फिर हम उससे अंग्रेजी बनाएंगे अपनी। ठीक है, जैसे कि राम पत्र लिखता है, ये अपना एकदम सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, इसकी जब हम हिंदी में हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इस प्रकार लिखेंगे कि पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, ये लिखेंगे ना हम इसको। ठीक है, अब देखिए हम इसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाक्य यदि हमारे पास इंग्लिश में आएगा तो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, राम राइट्स ए लेटर। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि पहचान करो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। तो देखिए, काम कौन कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर राम। तो राम हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, और ए लेटर क्या काम हो रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये काम क्या हो रहा है वो है अपनी वर्ब। समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हमारा जो ये सेंटेंस है, राम राइट्स ए लेटर, इसके अंदर हमारा राम है वो है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर राइट्स है हमारी वर्ब, और ए लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए करना क्या था, रूल नंबर हमारे रूल थे, उसमें क्या था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, ए लेटर। और देखिए अब करना क्या है, ए लेटर को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो देखिए ए लेटर को हम लिखेंगे, ये ए, ध्यान रखना ए कैपिटल लेटर आएगा क्योंकि वाक्य की शुरुआत कर रहा है। यहाँ पर भले ही स्मॉल हो, यहाँ पर स्मॉल लेटर में क्यों है, क्योंकि ये बीच में है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि वाक्य की शुरुआत ही ए लेटर से हो रही है। ठीक है, तो ए लेटर। अब करना क्या है, पता है हमें कि हमारा जो वाक्य है वो किसका है, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। चेंज करेंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। तो ए लेटर, इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, देखने वाली बात है यही है ना कि इसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर। ठीक है, तीनों हेल्पिंग वर्ब थी, मैंने आपको बताया था जब टेंस पढ़ाया था तब। इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का यूज करते हैं हम केवल आई के साथ, और आर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक बात समझ में। तो देखिए ए लेटर क्या है, ए मतलब एक, एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, हम अपने इज का यूज करेंगे। तो ये आ गया इज। आई बात समझ में। क्या क्या काम कर लिया अब तक, अब तक कर लिया कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और टेंस चेंज भी कर दिया। अब क्या करना है, अब ये काम हम कर चुके हैं, ये दोनों एक में आ गए यहाँ पर। अब बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब क्या है यहाँ पर, राइट्स। वर्ब है हमारी केवल राइट, ईएस लगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में नियम होता है ना कि जब एफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर ईएस, यहाँ पर एस लगा है। वैसे यहाँ पर हमारी मेन वर्ब क्या है, राइट है, केवल क्या है, राइट। अब देखिए इस ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
और थर्ड फॉर्म रोट, ठीक है, ये हो गई। तो देखिए थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। अब क्या करना है, सारा काम हो गया, बच्चा क्या, बेचारा राम बचा है केवल अभी तक, तो और सारा काम हो गया। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले केवल सब्जेक्ट बचा है, अब हमें यूज किसका करना है, केवल सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट का यूज करने से पहले हम बाई का यूज करते हैं। तो ए लेटर इज रिटन बाय राम, ये राम को कैपिटल लेटर में लिखना है भाई, क्योंकि नाउन है, नाउन में भी कोई नाम है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आई बात समझ में। तो ए लेटर इज रिटन बाय राम, देखना जो जो हमने पढ़े थे उसी के हिसाब से है या नहीं। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया ए लेटर, फिर टेंस चेंज करना था तो राइट्स को इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया इज में, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया इज। इसके बाद हमें चेंज करनी थी अपनी वर्ब, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। और फिर हमारा बच गया केवल ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हमें उसमें क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे जस्ट पहले बाई का यूज करना पड़ता है, और ये हमने यहाँ पर बाई का यूज किया, और ये राम ऐसे का ऐसा। आई बात समझ में, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए होता क्या है आगे, ये अपने असर्टिव सेंटेंस मतलब ये एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई। अब यदि इसमें हम थोड़ी सी बात और करें तो वो किस प्रकार से होगी, देखिए कोई चेंज नहीं करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए हमारे पास में सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो क्या करें, ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस आ गया, राम डज नॉट राइट ए लेटर, मतलब कि राम पत्र नहीं लिखता है। इसे जब हम चेंज करेंगे सबसे पहले पहचान करेंगे कौन क्या है, पहचान करेंगे, एकदम आसान है, आप सबको आता ही है। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, यह हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, यह हो गया हमारा नॉट नेगेटिव जो जिसके बारे में मुझे पता चलता है, यह हो गई अपनी मेन वर्ब, ठीक है, और यह हो गया अपना ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, ट्रांसलेट करो भाई, एकदम आसान काम है। ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है तो ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए लेटर ना अपना, तो सब्जेक्ट बना देंगे ए लेटर, ठीक है। जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, डज है तो डज किस में जाएगी, अगले वाले टेंस में, क्योंकि डज डू डज किस में होती है, मैंने आपको भी लिखा है, डू डज किस में चेंज होती है, इज एम आर में होती है, क्योंकि ये अपना प्रेजेंट सिंपल में होता है, प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए लेटर डज है तो चेंज किस में करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हम वर्ब लिखते हैं, यहाँ पर पैसिव इसमें, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। यदि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर अपना सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और यहाँ पर इसके साथ डज आ रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर लेटर्स है मतलब कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इज का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में लगानी है अपनी क्या हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए डू डज को हमें चेंज करना है इज एम आर में, तो हम किस यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ए लेटर, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करना है हमें, इसका, ये लीजिए इज, ठीक है। नोट है, नोट का ऐसे रखना है, इसलिए मैंने आपको नेगेटिव बताया कि हमें नोट वहीं का वहीं पर रखना है। उसके बाद में आती है अपनी मेन वर्ब वापस वही थर्ड फॉर्म, याद रखना है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राम, आई बात समझ में, ठीक है। इस प्रकार से हो गया अपना ये सेंटेंस भी। अब मान लीजिए यही सेंटेंस अपने पास इंटरोगेटिव में आ जाए तब क्या करेंगे, मान लीजिए यही सेंटेंस अपने पास में इंटरोगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में कैसे सर, अभी बता देते हैं इंटरोगेटिव में कैसे, आपको तो वैसे भी हर बात समझानी तो पड़ती है ना। देखिए जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को के बाद इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया मैंने, जैसे डज राम राइट ए लेटर, ये इंटरोगेटिव साइन, ओके। अब देखिए
ये हो गया डज राम राइट ए लेटर, क्या राम पत्र लिखता है। इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर है वो भी यहीं पर रहेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए हमारे पास में एक्टिव जो एक्टिव वॉइस है यदि हमारे पास में ये वहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसको पैसिव भी एफर्मेटिव ही बनाएंगे, नेगेटिव है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव बनाएंगे, और यदि इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल बात है। तो देखिए डज को किससे रिप्लेस करेंगे, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आएगा, पता है ना आपको। ये एक्टिव वॉइस है अपनी, ये एक्टिव है, अब एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर ये आएगा ना, ए लेटर, ए लेटर। तो इसके हिसाब से हमें इसको चेंज करना है कि हमें, आपको पता तो है कि इसको हम डू या डज को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे, लेकिन इज में करेंगे, एम में करेंगे या आर में करेंगे। तो ए लेटर इज सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो तब हम इस डज के स्थान पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो इज ए लेटर, बस वही बात वापस चलेगी, रिटर्न बाय राम, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना, नहीं लगाना, ठीक है, पता चल गया सेंटेंस। अब मान लीजिए यहाँ पर नोट भी आ जाए साथ का साथ, ये पीछे क्यों रहेगा भाई, सारे आ गए तो ये भी आ जाएगा। तो इज ए लेटर, यहाँ पर भी आप अपने को भी नोट लगा देना है, बस बन गया, नो टेंशन, ओके। तो ये बात करी हमने आज अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।